नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की है। गोलीकांड में बेऊर जेल में वो इस समय बंद है। भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मुद्दे पर सदन में हुआ हंगामा। अमेरिका में कथित अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मुद्दे पर चर्चा की विपक्षी सांसदों की मांग के बाद हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एग्जिट पोल कभी सही होते हैं तो कभी गलत। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल पर कहा कि अगर एग्जिट पोल पर यकीन किया जाए तो ठीक है कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरी माने तो एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को कम आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर रुझान वैसे ही रहा जैसे दिखाया जा रहा है तो उनकी स्थिति इतनी खराब होगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17 से 18% वोट शेयर आराम से मिल रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि क्या हम वो वोट हासिल नहीं कर पाएंगे या फिर उन्हें हासिल करने में कमजोर पड़ गए हैं। एग्जिट पोल कभी सही होते हैं तो कभी गलत होते हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार ही बनेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। दिल्ली निश्चित तौर पर भाजपा की तरफ बढ़ रही है। भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की दुर्दशा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वजह से है। लोग दोनों पार्टियों से निराश हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 तारीख को दिल्ली में निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल ने दिल्ली में खिलाया कमल। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में राजधानी की सभी 70 सीटों पर वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से बुधवार को संपन्न हुई। चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल पर दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, इन सभी बातों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस चुनाव का परिणाम 8 फरवरी को घोषित किया जाएगा, मगर इससे पहले एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। अलग अलग एजेंसियों ने अपने सर्वे में दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में है वो बताया है। अब तक किए गए 6 पोल्स में दिल्ली की जनता बीजेपी को सत्ता सौंपती हुई दिखाई दे रही है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर क्या बोल गए करणवीर मेहरा। बिग बॉस 18 जीतने के बाद करणवीर मेहरा खूब चर्चाओं में है। हाल ही में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी दोस्ती पर बातचीत की। करणवीर ने कहा कि वो खुद कोसते हैं कि वो उनके साथ उस वक्त क्यों नहीं थे जब सुशांत के साथ ऐसा सब हुआ। सुशांत के साथ करण की सालों पुरानी दोस्ती है। हिमाचल की वादियों में कंगना रनौत ने खोला अपना कैफे। कंगना रनौत हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं। एक्टिंग के बाद पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने वाली कंगना ने अब अपना रेस्टोरेंट खोल दिया है जो कि पहाड़ों पर स्थित है। इसी के साथ ही एक्ट्रेस ने इस कैफे के लिए पहला इन्विटेशन दीपिका पादुकोण को भेजा है। ईरान पर ट्रंप की सख्ती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सख्त रूप अपनाते हुए प्रतिद्वंदियों को एक और कड़ा मैसेज दिया है। इस नए कदम के तहत ईरान के रणनीतिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट भी निशाने पर आ गया है। ये वही बंदरगाह है जिसे भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। गुस्साई भीड़ ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के निवास और स्मारक पर तोड़फोड़ की है जो बांग्लादेश के धनमंडी 32 में स्थित है। भीड़ ने आवामी लीग, जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की थी, उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। ट्रंप पर बुरी तरह भड़के उलेमाए इस्लाम के प्रमुख। पाकिस्तान में जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गाजा को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे मुस्लिम दुनिया के खिलाफ साजिश बताया और कहा कि फिलिस्तीनी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।